गई है, खिलाती रहेगी। देखियो सुरभि गैया को दूध उफन गया। मैया ने सौत को सा छोरा फेंक दिया, तुरंत सौते को सा छोरा फेंक दिया और मैया कहाँ चली गई? अपने दूध पे। और मेरे गोविंद मैया से कहने लगे, चोरी मैया हवाल तो तू मेरी सौवंद खाए के कह रही कि लाला मैं दूध दही से प्रेम नहीं करूं, मैं तो तेरे से प्रेम करूं। दूध दही तो बहुत आ जाएंगे तेरे को, मैंने चौथेपन में देखे हुए। तो मैया वो कौन थे? ईश्वर। और हम कौन है? अंश। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर जीव अविनाशी, चेतन कमल से जसो किरासी, चेतन कमल से जसो किरासी, चेतन कमल से जसो किरासी। वो कौन है? ईश्वर है और हम उसके अंश हैं। ईश्वर अंश में फर्क कितना है पता है? कितना फर्क है कि जब हम गंगा जी जाते हैं ना, गंगा जी तो सब जाते नहा के आए होंगे। जब गंगा मैया में कितने कुत्ते बहते रहते हैं, कितने कुत्ते बहते हैं, सड़ जाते हैं, और तुम्हारी आंखों के सामने कितनी गंदगी रहती है वहां पे, है ना? रहती है ना? और उसी में से हम गंगा जल भर के लाते हैं, उसी में स्नान करके आते हैं और कहते हैं हमारे पाप सब कट गए। और वहां से हम गंगा जल लेकर आते हैं और गंगा जल को यहाँ पर ला के रख दें किसी पात्र में, और कुत्ता आवे वहां मुंह मार जाए, है? वो मुंह मार जाए तो वो पवित्र हुआ कि अपवित्र हो गया, शुद्ध हुआ कि अशुद्ध है गयो मैया वो। फिर उसे पी सकते हो तुम? है? नहीं पी सकते ना, क्योंकि वो अशुद्ध हो गया। वो क्या है? अंशी है और वो अंश है। बहता हुआ गंगा जल है, वो क्या है? अंश है और उसकी वो अंशी है जो हम लेकर आए, तो उसे हम पी नहीं सकते, तो हम उसके अंश हैं। हम भी मैया ज्यादा बड़े ज्ञानी नहीं है, हम भी तुम भी हैं, एक ही हैं। हम परमात्मा की होड़ नहीं कर सकते, हम परमात्मा की होड़ नहीं कर सकते। वो तो परमात्मा है और उनकी माँ को भी ज्ञान नहीं हुआ कि मेरा कन्हैया तो स्वयं नारायण है। तो हमारी तुम्हारी तो औकात क्या है उसे पहचानने की? बोलिए गोविंद भगवान की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। एक दिन तो एक गोपी सत्यनारायण भगवान की कथा करा रही थी, और जैसे ही वो पंजीरी भूंजती है, पंजीरी भूंजती है, और मेरे कन्हैया दो कुत्तों के पिल्ले लेकर आते कुतिया के और चौकी पर रख दिए। और फिर गोविंद कहने लगे, और ये गोपी देखियो तेरे घर सत्यनारायण भगवान आए गए। गोपी ने देखा कि भाई पंडित जी तो आए ना आए और सत्यनारायण भगवान कहाँ से आए गए। जैसे ही माने पनीरी भूंजनो छोड़ दियो और देखने आई तो क्या थे? कुतिया के पिल्ले। जैसे ही कुतिया के पिल्ले देखे तो मेरे कन्हैया को हाथ पकड़ लिया कि आज तेरी माँ को हम दिखा कर आएंगे। तू रोजाना हमारे हाथ नहीं आता था, लेकिन आज तो सबूत है। अब तो गोपी आगे आगे और मेरे कन्हैया उसके पीछे पीछे, मेरे गोविंद उसके पीछे पीछे चलते हैं। जैसे ही मेरे गोविंद कहने लगे, अरे गोपी ने कहा हाथ ढीलो छोड़ दे, हाथ में दर्द है रे ओए।
और बाकी स्वामी को हाथ लिया और मेरे कन्हैया ने अपना हाथ हटा लियो और बाकी स्वामी को हाथ गोपी के हाथ में दे दियो। अब तो गोपी आगे आगे और उसका स्वामी पीछे पीछे, उसका स्वामी पीछे पीछे भागता जा रहा है, खींचती हुई जा रही है गोपी। और गोपी आवाज लगाने लगी, ओरी मैया, ओरी मैया देख, आज मैं सबूत पकड़ कर लाई। मैया जैसे ही निकल कर आई और मैया कहने लगी, कहाँ है गयो? गोपी कहने लगी कि देख मैया, तू ये कहवे कि मेरा छोरा कबहू ऊदम ना मचावे, आज तो मैं उसे रंगे हाथ पकड़ कर लाई हूँ, रंगे हाथ पकड़ कर लाई हूँ। तेरो ही लाला है ना? मैया कहने लगी, ना देख तो ले, मेरा लाला है कि कौन है? तेरो कसम है। जैसे ही मैया और गोपी ने पीछ मुड़ के देखी कि मैं तो कृष्ण को, कन्हैया को खींच खींच कर ला रही थी, लेकिन जे कहां से आएगी? और मेरे कन्हैया अपनी मैया के पल्लू से और निहारने लगे। वो झांकी कितनी सुंदर होगी मेरे मनमोहन की, पल्लू से ऐसे झांकने लगे। और गोपी कहने लगी कि दारी के आज तो बच गए, तू तो रोजाना ऐसे ही ऊधम मचावे। मेरे कन्हैया कहने लगे, तेरे हाथ कबहू में आने वाला ना हूं, तेरे हाथ कभी आने वाला नहीं हूं। मेरे गोविंद ने बड़े बड़े खेल खेले मैया। एक दिन मेरे कन्हैया ने एक और नया खेल खेला। रमण रेत लेट्यो नहीं, कियो न यमुना पान, रे मन तू समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान। भैया हम वृंदावन जाएं, रमण रेती जाएं, रेत में लेटन पेट नहीं हो, लेटे नहीं तो रमण रेती जाना, वृंदावन जाना बिल्कुल बेकार है। रमण रेत लेटो नहीं, कियो न यमुना, हाँ न यमुना जी स्नान नहीं किया तो हमारा जाना व्यर्थ है। रे तू मन समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान। ब्रज का असली तत्व क्या है? रमण रेती में, रमण रेती कौन कौन गया है? हाँ? तुम गए? ये बताओ तो अब भी रमण रेती पर आरती कौन करे? आरती हाँ? हाँ? मैया आज भी हाथी बाबा आरती करता है वहां पर रमण रेती में। हाँ आज भी आता है आरती करने के लिए। और रमण रेती के मंदिर के जस्ट पीछे और रेत बना हुआ है खेत सा, उसमें खूब चकाचक लोटपीट होना चाहिए। और कितना तुम लोटपीट है जाओ और ऐसे करके झड़ाए दो, सब वहीं पर बिना जड़ाए जड़ जाता है, जड़ाने की भी जरूरत नहीं रहती है। और एक बात बताऊं भैया, तुम मेरे कन्हैया की कथा सुन रही है ना? पहले दिन जो माताएं बहनाएं आई थोड़ी कम आई, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई तो मैं गारंटी लेता हूं किसी किसी ज्यादा नहीं, मैं ये नहीं कहता कि पूरे पंडाल को, 2-4 भक्त तो ऐसे होंगे कि किसी मैया ने, किसी भैया ने, किसी ने मेरे गोविंद को अपना बना लिया होगा, किसी ने अपना बेटा मान लिया होगा, किसी ने अपना भाई मान लिया होगा, किसी ने अपना स्वामी मान लिया होगा। और ज़्यादा की मैं नहीं कह सकता, लेकिन 2-4 तो ऐसे भक्त जो हम कथा करके जाएंगे तब तक कोई ना कोई किसी न किसी रूप में मान लेगा, और जो मान लेता है उसी को मेरे गोविंद की प्राप्ति होती है। मैं ये नहीं कहता जबरदस्ती मान लो, लेकिन अपने आप अपने दिल में ही मानने लगते हैं, अपने दिल में ही मानने लगते हैं। तो मैया जब रमण रेती जाते हैं और जमुना पान नहीं करते तो सब बेकार है वहां पर जाना। आज मेरे कन्हैया ब्रह्म घाट पर चले जाते हैं और वहां पर मकान बना बना कर खेलते हैं, मकान बनाते हैं, मकान बनाते हैं। मेरे कन्हैया की उम्र करीबन 3 बरस की है, जो केवल 3 बरस की है मेरे कन्हैया की। मकान बना रहे हैं और उन्हीं को मिटा रहे हैं, कभी बना रहे हैं। और ऐसे के में ना
कि जितना बड़ो मकान बनाएंगे इतना ही बड़ो जल्दी मकान बनेगा। हाँ, पूर्णमासी के दिन बड़ी पूर्णमासी होती है जब गांव की परिक्रमा लगाने जाते हैं और मकान बनाते हैं। बनाए होगा मैया तुमने, मैंने खुद बनाए हो बड़ा सा मकान। हाँ, मकान बनाते हैं। ऐसे ही मेरे कन्हैया खेल खेलते हैं और मेरे कन्हैया ने खेलते खेलते मिट्टी खाई, मिट्टी खा ली। जैसे ही मिट्टी खाई, अब तो सभी ब्रजवासी कहने लगे कि कन्हैया ने मिट्टी खाई है। अम्मा ते कंगे, यशोदा मैया ते कंगे कि कन्हैया ने मिट्टी खाई है। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित सावधान हो जाओ, ये साधारण पुरुष की लीला नहीं है, ये मेरे कन्हैया की लीला है, ये मेरे गोविंद की लीला है। आज जैसे ही मेरे कन्हैया ने मट्टी खाई तो बलदाऊ भैया कहने लगे कि हम तो मैया देखेंगे कि कन्हैया ने मट्टी खाई है। मेरे कन्हैया बोले कि भैया चल, मैंने तो माटी खाई है लेकिन तू तो भांग के गोला खावत है, हम तेरी गंगे के भैया भांग के गोला खावत है। अब तो बलदाऊ भैया कहने लगे कि या की पिटाई होगी कि जन नहीं होगी, हमारी पिटाई पहले होगी। हमने कह दी तो कन्हैया कह देगा कि भैया भांग के गोला खाते तो पिटाई हमारी पहल लगे। अब तो खेलते खेलते और मैया के पास पहुंच जाते हैं। ब्रजवासी कहने लगे मैया कन्हैया ने माटी खाई। कन्हैया कहने लगे कि बलदाऊ भैया से पूछ लो मैया मैंने खाई का। बलदाऊ भैया कहने लगे कि भैया मुँह ना पता या ने खाई कि नहीं खाई, और तुम देख लो खाई है कि नहीं खाई। ब्रजवासी कहने लगे कि मैया खाई है। कन्हैया कहने लगे कि मैया मैंने खाई है तो मेरा मोड़ो देख ले। ब्रजवासी कहने लगे मधु मंगल श्री रामा मन सुखा, तो उसमें कहने लगे कि बड़ा चालाक बने जबकि माटी खाई है और अब तक तो मोड़ो बिल्कुल साफ हो गए होगा जबकि खाइए तेने। जैसे ही मैया कहने लगी कि थोड़ो बहुत मोड़ो तो या को माटी ते सन रहे होगा, तू अपने मुखार बिंद को खोल के दिखा। और जैसे ही मेरे गोपाल ने अपना मुखार बिंद खोला, सज्जनों संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे कन्हैया के मुखार बिंद में दिखाई देने लगा। संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे कन्हैया के मुख में दिखाई देने लगा। ब्रह्मांड में जो 84 प्रकार के लोक हैं वो सभी मेरे गोविंद के मुखारविंद में दिखाई देते हैं। भारत में जो 84 कोस का पूरा ब्रजमंडल है वो भी आज मेरे कन्हैया के मुखारविंद में दिखाई देता है। 84 कोस के ब्रजमंडल में गोकुल नगरी है वो भी आज मेरे कन्हैया के मुखारविंद में दिखाई देती है। और मैया गोकुल नगरी में जो 85 चौक का यशोदा मैया का महल है वो भी मेरे गोविंद के मुखारविंद में दिखाई देता है। और उस मुखारविंद में मैया मेरे कन्हैया को कान पकड़े खड़ी है वो भी आज मेरे कन्हैया के मुखारविंद में दिखाई देता है। मैया यशोदा ने जैसे ही देखा तो एकदम डर गई और बेहोश हो गई। और जैसे ही मेरे कन्हैया सोचने लगे कि मैं तो यहाँ पर लीलाएं करने के लिए आया था, लेकिन मैया ने मेरे मुंह में योग माया से क्या देख लिया। अब तो योग माया को आदेश दिया कि जो कुछ भी मैया ने देखे हुए वो सब नष्ट हो जाएगा। जैसे ही मैया बेहोश से खड़ी हुई, मैया को होश आया तो मेरे कन्हैया कहने लगे कि मैया कहने लगी कि चोरे लाला तेरे मुंह में तू तो मुझे कोई जादूगर लगे, तेरे मुंह में तो मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैंने तेरा कान पकड़ रखे हो तेरा कान भी तेरे मुखारबंद में दिखाई लग रहा है। मेरे गोविंद कहने लगे कि मैया तेने कोई सपनों देख लियो है और ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब तू दोबारा देख। जैसे ही मैया ने मेरे कन्हैया के मुखारबिंद में दोबारा देखा तो कुछ नहीं था। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय जय। एक दिन तो मेरे कन्हैया
जागे और जाग कर कहने लगे कि मैया, ओरी मैया, मो भूख लग रही है। क्या लग रही है? भूख लग रही है। और मैया तबई घी चलाने के लिए लगी, घी चलाने के लिए लगी और कहने लगे कि मैया मो भूख लग रही है, माखन दे। मैया कहने लगी कल को रखे हुआ ले ले। कन्हैया कहने लगी मैया ताजी लंगो, अबई लंगो और जल्दी दे। मैया ने कहा बेटा परेशान मत करे, मैं थोड़ा काम कर लूँगा, हवाले तो माखन दे रही हूँ। अभी मैंने दही डाली है इसमें और अभी माखन बन रहा है, 5 मिनट में तेरे को दे दूंगा। लेकिन मैया को हाथ पकड़ी, नहीं मैया वो अबई दे और ताजी दे और अबई लंगो। मैया सोचने लगी बड़ो परेशान कर रहा है, अब मैं क्या करूं, ये तो काम भी ना है करने दे रहे हो। मैया कहने लगी कि लाला तू माखन छोड़े तो है चंदा मामा दिला दे। जैसे ही चंदा मामा की कही तो मेरे कन्हैया कहने लगे कि मैया मैं चंदा मामा लंगो, चंदा मामा लंगो। मैया एक परात भर पानी लेकर आई, जल लेकर आई और वहां पे रख दी और चंद्रमा की परछाई दिखाई देने लगी। मेरे कन्हैया ने हाथ दियो तो पानी जल हिल गयो। मेरे गोविंद कहने लगे कि मैया मैं चंदा मामा लंगो, चंदा मामा लंगो, चंदा मामा, वो चंदा मामा दे। मैया और फंस गई। तो बताओ जब ते तो जी माखन मांग रहे हो, अब चंदा मामा मांग रहे हो या कहाँ ते लाके चंदा मामा दूं। और मैया बाल हट तो बाल हट होती है, योगी हट से त्रिया हट और त्रिया हट से भी ज्यादा बाल हट करने। मेरे गोविंद कहने लगे मैया चंदा मामा लंगो, चंदा मामा लंगो। अब मैया कहने लगी कि लाला तू चंदा मामा छोड़े, क्यों ब्याह कराए दूं। ओहो 1.5 बजे दे कन्हैया आए और खिलखिलाए के हंसने लगे और कहने लगे कि मैया मेरा तू ब्याह करा दे, बहुला ब्याह करा दे मेरो। और कहने लगे गोविंद मैया ऐसी बहुलांगों में कि तेरे खूब चरण दबा करे, चकाचक तेरे चरण दबा करे और जा अंगना में ठुमक ठुमक घूमे करे। और तू न करावई तो मैंने देख लिया और देख तेने मेरो ब्याह नहीं करायो तो मैं तेरी गैया भी चरावे नहीं जाऊंगा, तेरी गैया चराने भी नहीं जाऊंगा। ऐसी धमकी दे रहे हैं। 1.5 बजे देखो कन्हैया आए और मैया को धमकी देने लगे। मैया ऐसे ही जब मैयाएं टोल बनाकर गांवों में बारात में क्या देखना जाती थी, क्या देखने जाती थी हैं? दूल्हा, हैं? दूल्हा देखने जाती थी, बरना देखने जाती थी, बरुआ कहती थी है ना। और दूल्हा देखने जाती थी, एक छोटी सी कन्या थी। और सब मैया ने टोल बनाया और वो एक दूसरे से कहने लगी कि चल रही चले, दूल्हा देखे चल रहे, बारात देखे हुए कोई नहीं जाता, दूल्हा देखने सब जाते। छोटी सी कन्या थी कि मैया जी कहा है बे दूल्हा। माने के बेटा देख वो है दूल्हा। मैं खिड़की में थे और वो छोटी सी कन्या देखने लगी, दूल्हा वो है। अब तो उसने देखा कि ओहो ये दूल्हा है, कितना खुश है। और बाराती बहुत ज्यादा खुश है, सब धूमधामते नाच रहे हैं, चकाचक बाराती बहुत ज्यादा खुश है। और जाई जी दूल्हा मिलेगा वो कितनी खुश होगी, वो कितनी खुश होगी। अब तो वो छोटी सी कन्या कहने लगी कि मैया ये दूल्हा कहाँ हो तो है, और दूल्हा नू लंगो में दूल्हा कहाँ है। छोटी सी कन्या थी और वो कहने लगी मेरे दूल्हा कहाँ है, जिद करने लगी। मैया जब छोटी कन्या होती है ना तो कान पे ते बात को हटाया करती है कि कोई बात नहीं कह रही है ना, कोई बात ना। लेकिन फिर जिद करने लगी छोटी सी कन्या, मैया तू मेरी बात को टाल रही है, मुझे बताए कि मेरा दूल्हा कहाँ है, मेरा कोई दूल्हा तो है। और मैं तस्वीर धरी मेरे कन्हैया। मैया ने कह दी बेटा तेरे दूल्हा जे